नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, दुमका चौकीदार पेपर का एग्जामिनेशन 15 सितंबर से आयोजित की है, ठीक है। और अभी तक इनका एडमिट कार्ड को लेकर दोस्तों अपडेट नहीं आया है। एग्जामिनेशन रिलेटेड नोटिस आई थी जो कि 15 तारीख को आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आज के इस क्लास पे दुमका चौकीदार जिला संबंधित प्रश्न पार्ट 2 लेकर वीडियो आए हैं, जो कि आप सभी के लिए एग्जामिनेशन की दोस्तों ये गागर में सागर भरने की काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीवीआई प्रश्न है, आप सभी एग्जाम से पहले जरूर पढ़कर जाएंगे, नहीं तो दोस्तों बहुत बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों इससे पहले का पार्ट 1 का क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, ठीक है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया पार्ट 1 का क्लास। तो चलिए ये पार्ट 2 का क्लास है, जो कि दोस्तों मैं आप सभी के बीच में 25 प्रश्न कराऊंगा बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो चलिए, दुमका जिले का वाहन, या दोस्तों मिस टाइपिंग है हमारे टाइप राइटर के द्वारा। दुमका जिले का वाहन निबंधन संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JH04। अगर आप चौकीदारी का ड्यूटी देंगे तो किस गाड़ी क्राइम कर भाग रही है, कौन सा रात में दोस्तों पहरा देंगे, तो कौन सी रात में गाड़ी आई, इसलिए वाहन निबंधन संख्या को हम अटैच किए हैं, जो कि जानना जरूरी है। जो भी अभ्यर्थी अगर आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, दुमका जिला से है, तो देखिएगा आपका बाइक नंबर कोई भी गाड़ी रहे, 4 चक्का, 2 चक्का, 6 चक्का, J04 रहेगा अगर उस शोरूम से रिलीज होगा दुमका से, तो ठीक है। तो ये कोड आपको याद रखना जरूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 27, दुमका जिले में लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या कितनी है? लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या कितनी है दोस्तों? दुमका जिले में मात्र एक लोकसभा सीट है, जो कि दोस्तों अभी जो यहाँ के जो सांसद है वो नलिन सोरेन है, ठीक है, जो कि अभी 2024 में वो जीते, किसे हराकर? सीता सोरेन को हराकर, बीजेपी कैंडिडेट को हराकर। और नलिन सोरेन किस पार्टी से है? तो जेएमएम से है। तो एक लोकसभा क्षेत्र है वो दुमका ही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, दुमका जिले में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जनजाति निवास नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडा। जो जनजाति है वो दुमका जिले में निवास नहीं करती है। मुंडा जो है सिर्फ रांची में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 29, दुमका जिले का साक्षरता दर कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के बीच में, ठीक है, डी। 61% यहाँ का कुल साक्षरता दर है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आज को 7 सितंबर है, आपका एग्जामिनेशन 15 को है, ठीक है। अभी भी 8 दिन आप सभी के शेष रह गए हैं। तो यदि अभी तक जो भी अभ्यर्थी चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा पूरे यूट्यूब पे एकमात्र यूट्यूब चैनल झारखंड डिफेंस जॉब है, जो दोस्तों आप सभी के लिए बेच लाई हुई है। बहुत ही कम कॉस्ट पे 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो कि दोस्तों झारखंड जीके के प्रश्न रहेंगे और आपका जिला संबंधित प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो आपको परचेस कैसे करना है, देखिए यहाँ पर फोन पे और गूगल पे नंबर दिया गया है। 119 रुपया का पेमेंट लग रहा है, ठीक है, मात्र 119 रुपया का पेमेंट लग रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। 119 रुपया का राशि पेमेंट करके गुरु दक्षिणा के रूप में इस व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। तो आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दुमका चौकीदार का 2 मिनट के अंदर जो दोस्तों है आपको अवेलेबल हमारे टीम के सदस्य के द्वारा करा दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 30 आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, सुधार लीजिएगा। दुमका जिले का दोस्तों बाल लिंगानुपात कितना है? ठीक है, बाल, क्लास को देख रहे हैं तो बाल लिंगानुपात कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी, ठीक है। बाल लिंगानुपात कितना है? 966 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा किस जिले में है? तो दोस्तों सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा किस जिले में है? आपका दुमका जिले में है, ठीक है। और ये कहाँ है? बंदरजोड़ी के आसपास है, ठीक है, बंदरजोड़ी के आसपास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32, सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा किस प्रकार का अड्डा है दोस्तों? ये आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33, देवघर दुमका राजमार्ग की लागत कितनी करोड़ की थी? दुमका जो से देवघर जो राजमार्ग है उनकी कितनी करोड़ की दोस्तों लागत थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 400 करोड़ की दोस्तों ये लागत है। 400
करोड़। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34, दुमका रामपुर हाट राजमार्ग की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 किलोमीटर। ठीक है, 64 किलोमीटर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और दुमका रामपुर हाट ही राजमार्ग में दोस्तों जो है यहाँ पर मल्लुट्टी मंदिर आता है। ठीक है, इसी राजमार्ग में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय SKMU। ठीक है, तो दोस्तों ये इनकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1992 पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36, दुमका में कौन सी पहाड़ी स्थित है? दुमका में कौन सा पहाड़ी स्थित है? तो दुधुआ पहाड़ी स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दुधुआ पहाड़ी। और आने वाले दिनों में दोस्तों हम बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे प्रश्न दुमका जिले का स्पेशल प्रश्न लाएंगे। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। टोटल 100 प्रश्न पढ़ाएंगे हम। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे मैं 100 प्रश्न पढ़ाऊंगा। दुमका जिले का 4 वीडियो आएगा और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी गई, जाकर देख सकते हैं। पार्ट 3 वीडियो आएगी दोस्तों मंगलवार को, अब पार्ट 4 वीडियो आएगी गुरुवार को। ठीक है, तो चलिए आप सभी के पास समय ना के बराबर है और मॉडल सेट को जरूर ले लीजिएगा अगर चाहते हैं। पेड बैच के लिए अलग दोस्तों दुमका जिले का प्रश्न बनाया गया। जो पेड बैच है, जो 119 रुपये का पेमेंट करा उनके लिए दोस्तों स्पेशल प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, तो वो पेड बैच अभ्यर्थियों के लिए, और ये जो क्लास है निःशुल्क है सभी अभ्यर्थियों के लिए। ततलोई गर्म जल कुंड दोस्तों किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भुरभुरी नदी पर। और ततलोई गर्म जलकुंड किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये जामा प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, जामा प्रखंड, और ये भुरभुरी नदी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भुरभुरी नदी पर है। चलिए प्रश्न संख्या 38, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है दुमका ही है। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। आप लोग सारे फैक्ट को याद रखिएगा और एक कॉपी पे आप लोग लिख के डिटेल्स पे सेव कर लीजिए। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी अभ्यर्थी चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, दुमका चौकीदार भर्ती का 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हमारे टीम के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि बहुत कम कॉस्ट पे दी जा रही है, मात्र 119 रुपया की राशि पे दी जा रही है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है 10 मॉडल सेट दुमका चौकीदार का पेपर लेने के लिए, आपके स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ नंबर दिया गया है। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर तीनों यही है। और कोई भी छात्र कॉल नहीं कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी छात्र कॉल नहीं कीजिएगा। कॉल का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। फ़ोन पे, गूगल पे नंबर यही है, 119 रुपया का पेमेंट करके भेजना है इसी व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, आपको PDF 2 मिनट के अंदर अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए क्लास की ओर। दुमका जिले में 1% कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, मिस टाइप हुआ है। दुमका जिले की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1983। अगर ऑप्शन आएगा तो 1955 को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है डाउट है। ठीक है, हर किताब में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो और ये दुमका का वेबसाइट पे भी दोस्तों अलग अलग इनका कहना है। अगर दुमका जिले का स्थापना पूछा जाएगा, अगर 1955 रहेगा तो 1955 मारना है, अगर 1955 नहीं रहेगा तो 1983 भी मारकर आप निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बासुकीनाथ मंदिर दुमका शहर से कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो जो भी अभ्यर्थी देख रहे इस क्लास को, हर हर महादेव करके दोस्तों कमेंट करके जयकारा लगा दीजिएगा। ठीक है, जो भी शिव भक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, 25 किलोमीटर दूरी पे है। और एक फैक्ट, पूरे YouTube पे दोस्तों इस तरह का क्लास कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अगर यही पूछ देगा कि बासुकीनाथ जो मंदिर है किस NH के किनारे है, तो 114A हो जाएगा, 114A। ये आप फैक्ट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गिरिडीह में इस तरह के सवाल पूछे गए थे। 114A के किनारे बासुकीनाथ मंदिर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बासुकीचक जलाशय किस प्रखंड में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुमका सदर। ठीक है, दुमका प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। चलिए बासुकीचक जलाशय। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में किस आंदोलनकारी का संबंध दुमका से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड महादेवी केजरीवाल, प्रिया देवी, रामवती देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। मयूराक्षी जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये दुमका जिले में स्थित है। ठीक है, ये दुमका जिले में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 45 के ऊपर हम लोग चलते हैं। दुमका में कौन सा गर्म जल कुंड उपस्थित नहीं है? ठीक है, तो देखिए बड़ा झरना ये है, झरिया पानी भी है, रानी बहाल भी है। तो जो है गर्म जल कुंड चटकम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न। मयूराक्षी नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? VVI सवाल है। जो भी क्लास देख रहे हैं हमारे भाई बंधु दीदी बहने लोग, तो इस प्रश्न को रट लीजिएगा, क्योंकि ये
पक्का श्योर आने वाला है ये प्रश्न, ठीक है। मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई जो है 250 किलोमीटर है। और चैनल पे जो भी नए बंधु है, साथी है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 3, 4 का जब वीडियो आएगा दुमका जिले का, तो आपको नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे पता चल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मयूराक्षी नदी की जो लंबाई है 250 किलोमीटर है, ठीक है। और ये अगर इनका पूछ देगा कि कहाँ से निकलता है, तो ये त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दुमका अपने उत्तरी क्षेत्र में किस जिले को स्पर्श करता है? उत्तरी क्षेत्र में किस जिले को स्पर्श करता है? यानी दुमका के उत्तरी क्षेत्र में कौन सा जिला? अगर आप मैप देखेंगे तो उत्तर में जो है दोस्तों वो गोड्डा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोड्डा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दुमका जिले में प्रमुख खनिज सब पाया जाता है, प्रमुख खनिज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। दुमका में कोयला पाया जाता है। दुमका जिले में जलप्रपातों की संख्या कितनी है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जलप्रपात नहीं है, स्पेशल कोई भी जलप्रपात नहीं है, तो यहाँ 0 जलप्रपात है, ठीक है। ये फैक्ट को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, और ये आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है। कौन सा दुमका का प्रमुख फसल है? तो दुमका का प्रमुख फसल धान है, इसके बाद मक्का आ जाएगा। तो पहला जो है धान है, दूसरा जो है मक्का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग। तो आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट, नंबर स्क्रीन पे आपका संपर्क कर लीजिएगा। 119 रुपये का राशि लग रहा है, ठीक है, मात्र 119 का। और इसी नंबर पे संपर्क फ़ोन पे, गूगल पे है। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 3 के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।